गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आपको ना डिस्कस कर दिया था सोलिडिटी के कॉज ऑफ सोलिडिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। कॉज ऑफ सोलिडिटी में आपको हमने बताया था कि कोई भी सॉलिड का सोलिडिटी कैसे होती है या किस उसमें अगर डिजॉल्व करेंगे तो कैसे डिजॉल्व करेगा, ठीक है ना। उसका जो मेन फैक्टर था, जो किसी भी सॉलिड को अगर हम डिजॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो घुलाने के बाद वो सॉलिड जो है सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और एक सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड के चारों तरफ किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल घिर गया था और उसके फलस्वरूप जो उसमें अट्रैक्शन हुआ था डाइपोल और आयन के बीच में, निगेटिव डाइपोल एंड कौन सा पॉजिटिव आयन, एंड पॉजिटिव डाइपोल एंड कौन सा निगेटिव आयन। वाटर के अंदर में जो ये अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन के कारण एक एनर्जी रिलीज किया था, जिस एनर्जी को हमने बोला था कौन सा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद हमने उससे पहले डिस्कस किया था लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी के बारे में भी आपको हमने समझाया था कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। तो लैटिस एनर्जी हमने बताया था किसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को या किसी आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कौन सा लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक जो था लैटिस एनर्जी और कौन सा हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। अब उसको हम प्रॉपरली डिफिनेशन क्या करेंगे, राइट करेंगे लैटिस एनर्जी का और किसका हाइड्रेशन एनर्जी का। वो जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से राइट कीजिएगा रुक कर, जहाँ नहीं समझ में आए उसको फिर से एक बार पढ़ के देखिएगा, अगर साइड बुक हो तो उससे ही पढ़ के देखिएगा जहाँ इसमें क्या है लैटिस एनर्जी और क्या है हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन बेसिकली जो यह जो टॉपिक है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। सोलिबिलिटी चैप्टर वहाँ भी आती है, ये सॉल्यूशन इसलिए सोलिबिलिटी आया है, वहाँ पर सोलिबिलिटी प्रॉपरली पढ़ना है। तो वहाँ पर अच्छे तरह से डिस्कस किए गए होंगे। आपको उम्मीद है कि आप लोग 11th में इसको डिस्कस किए, नहीं तो फिर भी आपको जितना समझाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोलिबिलिटी, मतलब जो भी प्रॉपरली आपको जानना चाहिए उतना आपको इसमें दे दिया गया है, ठीक है ना। अब सोलिडिटी का जो कल जो उस दिन हम पढ़ा दिए थे उसका डिफिनीशन आपको हम राइट नहीं करवाए थे, आप लैटिस एनर्जी का डिफिनीशन लिख सकते हैं। ऐसे तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी, तो जब किसी भी गैसियस कटायन और गैसियस एनायन को, ठीक समझिए, गैसियस कटायन एंड गैसियस एनायन को वाटर में डिजॉल्व करता है, तो डिजॉल्व करने के बाद जो कटायन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड कटायन। और हाइड्रेटेड कटायन और निगेटिव और पॉजिटिव डाइपोल, निगेटिव डाइपोल एंड हाइड्रेटेड एनायन, इट मीन्स माइनस वाला, एंड कौन सा पॉजिटिव डाइपोल यानी वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव डाइपोल और वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव डाइपोल, और हाइड्रेटेड कटायन और हाइड्रेटेड एनायन इसके बीच में अट्रैक्शन होता है वाटर के अंदर। जब उसको घुलाते हैं तो वाटर के अंदर अट्रैक्शन होता है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग डेल H/D से डिनोट करते हैं। लैटिस एनर्जी को डेल LH से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको फिर यहाँ प्रॉपरली देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी होता क्या है, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, क्लियर है, एनर्जी चाहिए किसके लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। 1 मोल किसी भी क्रिस्टल लैटिस को या किसी भी आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसी एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी क्लियर हो गया, तोड़ने के लिए, यानी कोई कंपाउंड है तो टूटे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, गैसेस कटायन और गैसेस एनायन के फॉर्म में, जो पिछले हमने आपको तोड़ कर बताया था। वहाँ पर कहाँ पर लैटिस एनर्जी यूज करेंगे और कहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है ना। ये लैटिस एनर्जी को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल LH से। इसका प्रॉपरली डिफिनेशन हुआ, इसके बारे में हमने डिस्कस पिछले वीडियो में कर दिया था, ठीक है ना। आपको अच्छे से पिछले जो लोग नहीं देखे वो कम से कम पिछला जो बैक वीडियो है इसका, उस वीडियो को देखें, उसमें अच्छी तरीके से लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को समझाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म हाइड्रेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिलीज्ड, है ना। इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ये कौन सा एनर्जी होता है, रिक्वायर्ड होता है। जब एनर्जी रिलीज होता है क्यों हाइड्रेशन में, क्योंकि हमने बताया था जब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर और सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन होता है, और ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो वही ये कह रहा है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन अ पार्टिकल, हाइड्रेशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जब हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन करने के बाद उस वाटर के अंदर या उस पार्टिकल के बीच में और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, बताया था हमने कैसे अट्रैक्शन होता है, वहाँ जो एनर्जी रिलीज करता है उसी एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन। पार्टिकल फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी।
हाइड्रेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा, डेल एच वाई डी, यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रॉपरली हमने हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बारे में जाना। अब नीचे आप स्टार देके लिख लीजिएगा, पर इसको हम हटा देते हैं, पहले आप इसको वीडियो स्टॉप करके इसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा। इसको हम पीछे समझा चुके हैं, फिर भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर डिफिनेशन को हमने राइट करवा दिया है, ठीक है। नीचे आप स्टार देके लिखिएगा, क्योंकि इसमें लिखाना है, फिजिकल है तो इसमें लिखाने का टर्म आएगा ही, तो आपको हम लिखा देते हैं, आप आसानी से लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो नीचे आप एरो देकर नीचे लिख लीजिएगा, लिखिए। लिखिएगा, इट मे बी नोटेड दैट, it may be noted that, it may be noted that lattice energy is positive, it may be noted that lattice energy is positive, lattice energy is positive while WHILE, while hydration energy is negative, while हाइड्रेशन एनर्जी इज निगेटिव। यानी लैटिस एनर्जी जो होता है डेल एल एच, दैट इज लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। ये लैटिस एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी होता है डेल एच वाई डी, आप लिख सकते हैं एच वाई डी, यानी स्मॉल से लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या कैपिटल से भी एच वाई डी और कैपिटल एच, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होता है और हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव होता है। डेल एच का मतलब क्या होता है, लैटिस एनर्जी। इस बात को आपको हमेशा याद रखिएगा, लैटिस, ठीक है ना, एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हाइड्रेशन, नीचे वाला कौन सा एनर्जी हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है जनरली केस में। हाइड्रेशन एनर्जी ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होता है और हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव होता है। तो इसको आप नीचे राइट कर लीजिएगा, फिर नीचे एरो तक लिखिएगा, नीचे एक लाइन और लिखिए, लिखिएगा, द नेट इंथैल्पी, द नेट इंथैल्पी ओके चेंज, द नेट इंथैल्पी चेंज the net enthalpy change occurring 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 during dissolution of dissolution of DISSOLUTION dissolution of 1 mole of solid, 1 mole of solid 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 is called enthalpy of solution। आप इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से समझना कैसे इसको, मतलब हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब कोई भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो उस सॉल्यूशन में कुछ हीट इवॉल्व होता है, यानी कुछ हीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कभी सॉल्यूशन में हीट का फॉर्मेशन होता है, कभी हीट क्या होता है, घट भी जाता है, कभी हीट बढ़ सकता है, कभी हीट घट सकता है, ठीक है ना। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन का हीट बढ़ भी सकता है और सॉल्यूशन हीट घट भी सकता है। आप कोई भी घर पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करके देखिए, नमक और चीनी के मिलाइए, तो पहले जो नमक का जो टेम्परेचर है और उधर वाटर का जो टेम्परेचर है दोनों अलग है, बट दोनों को मिक्स करेंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर अलग है, हो सकता है वाटर का टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, वाटर का टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है ना। तो इस केस में आपको बता रहा है किसी सॉल्यूशन में अगर मिक्स करते हैं तो हीट इवॉल्व होता है बहुत ज़्यादा, किसी में हीट क्या होता है, कम इवॉल्व होता है, किसी में ज़्यादा इवॉल्व होता है। लेकिन जो भी हो, जब कोई सॉल्यूशन का
फॉर्मेशन होता है, तो हीट जो इवॉल्व होता है, चाहे उसके बाद जो सोल्यूशन बनने के बाद जो सोल्यूशन का हीट होता है, ताप होता है सोल्यूशन का, उसी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, या बोल सकते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हीट ऑफ सोल्यूशन किस पर डिपेंड्स करता है? जनरली हीट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स करता है लैटिस एनर्जी और कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी पर, ठीक है ना। किस पर डिपेंड्स करेगा? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर। इसको लिख सकते हैं डेल SOL, SOL का मतलब सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिख सकते हैं डेल LH, इट मीन्स लैटिस एनर्जी, प्लस डेल LHYD, कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों का जो सम होता है वो नेट हीट ऑफ कौन सा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल H का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी इंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? लैटिस एनर्जी और प्लस कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर होगा। अब किसी भी सॉलिड का सॉलिडिटी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड्स करता है। माइंड में कैप कीजिए, किसी भी सॉलिड का सॉलिड का सॉलिबिलिटी किस पर डिपेंड्स करता है? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड्स करता है। आपको कब कोई सॉलिड घुल जाएगा और कब नहीं घुलेगा, इट मीन्स कब डिजॉल्व करेगा और कब डिजॉल्व नहीं करेगा, वो डिपेंड्स करता है जनरली केस में वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी एंड वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। उस सॉलिड का लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है, उस पर डिपेंड्स करेगा कि उसकी सॉलिडिटी होगी या सॉलिडिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए किन केस में हम पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब समझ गए, दोनों का एडिशन होता है, लैटिस एनर्जी और कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हीट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो पहले इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद तब नीचे लिखिए, केस 1 में दीजिएगा, नीचे लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। केस 1, केस 1 में लिखिएगा आप, लिखना इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज greater than, if hydration energy is greater than and equal to lattice energy, greater than and equal to lattice energy, lattice energy, then dissolution, then dissolution occurs with, occurs with negative, occurs with negative enthalpy of solution, occurs with negative, negative enthalpy of solution। क्या कह रहा था? और किसी भी सॉलिड का अगर लैटिस एनर्जी, सॉरी पहले हाइड्रेशन लिखिए, कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, किसी भी सॉलिड का हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू डेल HYD लिख सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किससे, डेल LH, इट मीन्स कौन सा, लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है लैटिस एनर्जी के, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी होती है, यानी सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डाइजोल्यूशन अकर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डाइजोल्यूशन अकर्स, यानी पे डाइजोल्यूशन होगा। कब होगा? जब किसी भी सॉलिड का हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा किससे, लैटिस एनर्जी से। यानी हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है, इसका मतलब यह होगा सॉलिडिटी होगा, समझिए। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किसी भी सॉलिड का तो उसकी सॉलिडिटी होगी। और जब हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता है किससे, लैटिस एनर्जी से, तो एक बात हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो नेट इंथैल्पी जो होगा सोल्यूशन का वो निगेटिव हो जाएगा, नेट इंथैल्पी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसे निगेटिव होगा आप सोच के देखिए, क्योंकि हम लोग डेल सोल्यूशन कितना था, SOLH, हीट ऑफ
इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये कितना था, डेल एल एच प्लस कौन सा, डेल एच वाई डी एच, यानी हीट ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों का क्या होता है, सम होता है, दोनों का सम होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो निगेटिव होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, निगेटिव, और लैटिस एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन एक बात हम समझ रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, निगेटिव वाला वैल्यू क्या हो गया, या हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो निगेटिव वाला वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया यानी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गया, लैटिस एनर्जी यानी ई कम हो जाएगा, तो ये दोनों का जो सम होगा वो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर से समझ लीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू क्या है, कम है। तो ओवरऑल जो सम होगा जोड़ेंगे तो सोल्यूशन का जो एच होगा वो कैसा होगा, मतलब हीट ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू क्या ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। इट मीन्स ये हो सकता है कि जब इस केस में डेल सोल्यूशन एच यानी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का नेट हीट इंथैल्पी या बोल सकते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन जो बोल सकते हैं, अगर वो निगेटिव है इट मीन्स क्या है, सोलिडिटी हो गई है, उसमें सॉलिड की सोलिडिटी हो गई है। ऐसे समझ सकते हैं अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है लैटिस एनर्जी से, तो इस केस में डाइजोल्यूशन होता है, यानी सोलिडिटी होती है, यानी सोल्यूबल हो जाएगा, कोई भी सॉलिड सोल्यूबल हो जाएगा। बात समझ में आया। पहला केस क्या था कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ किससे, लैटिस एनर्जी से, डाइजोल्यूशन आकर, यानी उस समय सोलिडिटी होगी। डाइजोल्यूशन आकर का मतलब क्या होगा, उसमें घुलेगा, ठीक है ना। और जब घुलेगा तो सॉल्यूशन का टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, डेल सॉल्यूशन एच का मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होता है और निगेटिव वाला वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल जो सम होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो डाइजोल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाइजोल्यूशन इन केस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, वी कैन से दैट इफ enthalpy of solution is negative then dilution occurs. Another way, if hydration energy is greater equal to lattice energy, in that case solubility occur या डाइजोल्यूशन occur। ओके, नेक्स्ट हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, पहले इसको राइट कर लीजिए, ठीक है ना। केस 2 में लिखिए, केस 2 लिखिए, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज if hydration energy is marginally, marginally less than lattice energy, marginally less than lattice energy, मतलब मार्जिनली लेस देन लैटिस एनर्जी का मतलब क्या, आगे लिखा है मार्जिनली लेस देन का मतलब क्या, लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी क्या थोड़ा सा कम है, छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रेशन बड़ा है ना, लैटिस एनर्जी बड़ा, लेकिन मार्जिनली लेस देन, ज़्यादा का लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मार्जिनली लेस देन लैटिस एनर्जी, देन डाइजोल्यूशन टेक प्लेस, then dissolution take place, and net enthalpy of solution is positive, net enthalpy of solution is positive, ठीक है ना। यहाँ पर केस 2 में क्या हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से बहुत कम, मतलब मार्जिनली लेस देन है, ठीक है ना, लेकिन मार्जिनली लेस देन, यहाँ पर आप एक वर्ड ले सकते हैं, यहाँ पर लेस, हाइड्रेशन एनर्जी छोटा है, लैटिस एनर्जी क्या ज़्यादा है, बट यहाँ पर आप लिख सकते हैं मार्जिनली लेस देन, मार्जिनली लेस, यानी मार्जिनली लेस का मतलब क्या हो गया, छोटा है लेकिन
हाइड्रेशन एनर्जी कम छोटा है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है, थोड़ा सा लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा सा छोटा है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा है हाइड्रेशन एनर्जी, फिर भी सोलिडिटी हो जाती है। अदरवाइज अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत छोटा हो जाएगा किससे, लैटिस एनर्जी से, तो सोलिडिटी नहीं होगी, तो सोलिडिटी नहीं होगी। बोल सकते हैं डाइल्यूशन डज नॉट अकर, वहाँ पर डाइल्यूशन नहीं होगा। बट अगर हाइड्रेशन एनर्जी छोटा है बट मार्जिनली छोटा है, बहुत कम पॉइंट में कम छोटा है, अगर मार्जिनली लेस है, इट मीन्स सोलिडिटी होगा। और उस समय जो अगर मार्जिनली हीट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में भी डाइल्यूशन क्या होगा, अकर्स, डाइल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा है लेकिन मार्जिनली बहुत कम, ठीक है ना। तो वहाँ पर वैल्यू जिस समय दिया हुआ रहता है उस समय हम लोग देखते हैं कि किसी भी सॉलिड का हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसको डिफरेंस के आधार पर, उस वैल्यू के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि यह सोलिडिटी होगी इसकी सोलिडिटी या इसकी सोलिडिटी नहीं होगी। अगर सोलिडिटी इसकी होगी, एक ही कंडीशन में सोलिडिटी, मतलब एक कंडीशन साफ क्लियर याद रहना चाहिए कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, इट मीन सोलिडिटी होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है लैटिस एनर्जी, इट मीन सोलिडिटी होगी। अगर डिफरेंस बहुत कम है, हाइड्रेशन एनर्जी छोटा है, लैटिस एनर्जी बड़ा है, लेकिन दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो मार्जिनली गैपिंग है, इस कंडीशन में भी सोलिडिटी होती है, यानी डाइल्यूशन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डाइल्यूशन तो होगा ही, लेकिन हीट ऑफ नेट इंथैल्पी जो होगा सोल्यूशन का, नेट इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन को हम लोग डेल सोल्यूशन एच से डिनोट करते हैं, माइंड में याद रखें ना, डेल SOL का मतलब सोल्यूशन एच, या नेट इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों का सम होता है। अब इस केस में क्या है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कह रहा है कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है और निगेटिव पार्ट क्या है, कम है। फिर समझिए, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट कम है, तो दोनों का जो सम होगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो दोनों का सम होगा, तो इस सोल्यूशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, माइनरी डिफरेंस होगा, ये जीरो से के करीबी होगा लेकिन बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिफरेंस भी क्या है, मार्जिनली है, ठीक है ना। तो जब वैल्यू दिया रहेगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि आप किसी का रट नहीं सकते हैं, हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी को रटने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू दे दिया है तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन के वैल्यू के आधार पर ये बता सकते हैं कि कौन सॉलिड घुलेगा, डिजोल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। आपको सबका निकाल के देखना नहीं है कि हाँ किसका कितना एजेक्ट होता है, ठीक है ना, एजेक्ट नहीं निकालना है, हमको थ्योरेटिकली याद रखना है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है सोलिडिटी होगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा सा कम होता है लैटिस एनर्जी से, फिर भी सोलिडिटी होगा। लेकिन केस नंबर 3, अगर ऐसा हो जाए कि लैटिस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इस केस में सोलिडिटी नहीं होती है, इस केस में सोलिडिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप केस नंबर 3 दे दीजिए, केस नंबर 3, ठीक है ना, और लिखिएगा इफ, केस नंबर 3 में लिखिएगा, केस नंबर 3 में लिखिए, इफ लैटिस एनर्जी इज 2 TOO, इफ लैटिस एनर्जी इज 2 TOO, large to be lattice energy is too large to be hydration energy, then dissolution take place, then dissolution does not take place, then dissolution does not take place, ठीक है ना, then dissolution does not take place, यानी लैटिस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। ये ग्रेटर देन का साइन का हम यूज किया है, 3 साइन यूज किया, यानी कि लैटिस एनर्जी का मतलब बहुत ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत कम है। अगर माइनर डिफरेंस रहता है सोलिडिटी होती है, बट इन केस ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी, इन दैट केस डाइल्यूशन डज नॉट अकर। एंड इस ऐसे हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा सा मार्जिनल था तो उस समय कह दिया था कि सोलिडिटी होगी, बट अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, इस केस में डाइल्यूशन डज नॉट अकर,
इस केस में सॉलिडिटी नहीं होगी, डाइजोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर लिखें डाइजोल्यूशन डज नॉट अकर, डज नॉट अकर, यहाँ पर डाइजोल्यूशन होगा ही नहीं। अगर डाइजोल्यूशन नहीं हुआ तो हम समझ रहे हैं कि नेट इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, लैटिस एनर्जी और कौन सा होता है प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होता है। किसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है? लैटिस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव वाला का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव वाला का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम होता है। तो ये 3 केस आया, 3 केसेस आया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बेसिस पर, इसके आधार पर हम किसी भी सॉल्यूट का सॉलिडिटी बता सकते हैं। किसके आधार पर? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के आधार पर। एक बार फिर रिमेंबर कर लेते हैं, अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, लैटिस एनर्जी का वैल्यू कम होता है, तो डाइजोल्यूशन होता है। अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू कम है, बट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी मार्जिनली डिफरेंस, इन दैट केस सॉलिडिटी अकर्स, उस समय सॉलिडिटी हो जाएगी, घुल जाएगा, ठीक है ना। बट केस नंबर 3, इफ लैटिस एनर्जी लार्ज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रेशन एनर्जी, इन दैट केस डाइजोल्यूशन डज नॉट अकर, इस केस में डाइजोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। और हीट ऑफ सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप फिर से राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन जो आपको हमने क्वेश्चन दिए थे उसमें से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसको अभी हम बना के आपको बताते हैं जिसमें क्या दिया हुआ, कैसे उसको हम लोग सोचेंगे। पहले इसको क्या कर लीजिए, आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है ना। यही शायद आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, ठीक है ना। उसको आप राइट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर हम काम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, बहुत लोग कह रहे थे इसमें प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन भी आपको भेज दिए थे, इसीलिए सॉल्यूशन आपको पहले फॉरवर्ड किए थे कि आप सॉल्यूशन देकर क्वेश्चन को समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। अभी इसमें जो ये आपको अभी जो आपको 18 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, उसका हमको क्लास लेना है। उसमें हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे बना, नहीं बना, कैसे सोचते हैं। बट आपको सॉल्यूशन पहले दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया, सॉल्यूशन दे दिए थे कि आप सोच कर देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ, गिवन डाटा भी समझ में आ रहा है और बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है ना। बनाइए, फिर आगे जो प्रॉब्लम होगा इस तरह से आप सेंड कीजिए, हम किसी न किसी वीडियो में आपको हम बना के उसको सेंड करते चलेंगे, ठीक है ना। कह रहा कैलकुलेट मोलालिटी, इसमें क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब होता है स्मॉल एम, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम होता है। हमको मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट बटा में कौन सा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलालिटी का फार्मूला होता है। तो जैसे क्वेश्चन में ये आता है जिस तरह से कि हमको मोलालिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि मोलालिटी का फार्मूला होता क्या है। तो मोलालिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बटा में कौन सा, मास ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी किलोग्राम में होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, किलोग्राम में होता है। तो आपको ये सोचना है कि इसमें दिया क्या हुआ है। पहले देख लेते हैं आपको प्रॉपरली दिख रही है वीडियो या नहीं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप पढ़ेंगे, मोलालिटी भी निकालना है एंड मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स बटा में टोटल मोल्स, मोल्स बटा में टोटल मोल्स, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसको मोल्स को ऊपर लिखते हैं, बटा में कौन सा होता है, टोटल मोल्स होता है, ठीक है ना। यानी कि हमको मोल्स भी निकालना पड़ेगा, यानी मोल इज द इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर मोल का रोल बहुत ज़्यादा है। और मोल निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि डब्ल्यू बी बटा में स्मॉल डब्ल्यू बी बटा में कैपिटल डब्ल्यू बी। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मास बटा मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट का भी निकालना है तो मास बटा मॉलिक्यूलर मास। जो मास दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं, उन दोनों को रेशियो से हम लोग मोल निकाल लेते हैं, और मोल निकल गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा मोलालिटी में पहचानी होती है, मोलालिटी आप पहचान रहे हैं, एक और बताएंगे कैसे पहचानेंगे उसको, उसके आधार पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोलालिटी भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। करा है कौन सा है, शुगर सिरप, ठीक है ना। कोई शुगर का एक सिरप है, ठीक है ना, शुगर सिरप ऑफ मास कितना दिया हुआ है, शुगर सिरप का मास दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। शुगर सिरप का जो मास है
मास ऑफ शुगर सिरप लिखिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं शुगर सिरप मास, सॉरी एक मिनट, ठीक है ना, मास ऑफ शुगर सिरप, मास ऑफ शुगर सिरप कितना दिया है 214 पॉइंट कौन सा 2 ग्राम। ये शुगर सिरप का क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ, तो शुगर सिरप का मास दिया हुआ है कॉन्टेनिंग 34.2 ग्राम सुक्रोस, यानी मास ऑफ सुक्रोस भी दिया हुआ है इसमें, मास ऑफ कौन सा सुक्रोस, सुक्रोस का मास कितना दिया है इसमें 34 पॉइंट कितना 2 ग्राम दिया हुआ है। कोई शुगर का सिरप है, ठीक है ना, उसमें 34.2 ग्राम कौन सा दिया है सुक्रोस दिया है। सुक्रोस इट मीन्स कौन सा शुगर, यानी इसका फॉर्मूला होगा C6H, सुक्रोस का C6 लिख सकते हैं, सुक्रोस ना है, एक मिनट, ग्लूकोज प्रोटीन चीनी का हो तो सुक्रोस चीनी है, C12 होगा, सॉरी क्या होगा C12H22O11, सुक्रोस में कौन सा चीनी शुगर होता है जनरली, ठीक है ना, तो इसका इतना ग्राम दिया हुआ, तो ये इसमें आप समझना कि है क्या, ये एक शुगर सिरप है, ऐसे समझिए, ये एक शुगर सिरप है, सिरप में सिर्फ शुगर ही नहीं रहता है, उसमें और सारा मिक्स किया हुआ है, क्या क्या मिक्स किया हुआ है पता है, ये शुगर का सिरप है, इसमें हमने मिक्स किया हुआ है कितना ग्राम, ये सुक्रोस जो है कौन सा है ये सुक्रोस कितना ग्राम हम इसे मिक्स किए हुए हैं 34.2 ग्राम हमने मिक्स किया है, समझाए थे आपको, ये सॉल्यूट का वर्क कर रहा है, इसको मिक्स किया तो ये क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना। अगर ये सॉल्यूट हुआ तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे WB, ठीक है ना, यानी B से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं B से। तो कितना ग्राम हमने डिजोल्व किया है इसमें शुगर सिरप 34.2 ग्राम, यानी वैल्यू किसका हो गया ये WB का वैल्यू हुआ, यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है, पहले आपको देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, WB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक मिनट नहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है, तो शुगर सिरप है दिया हुआ WB, सो डिजोल्व किया गया है, ठीक है ना। अब हमको ये सोचना है कि शुगर सिरप का दिया कितना W, शुगर का ये दिया हुआ फार्मूला कितना होता है सुक्रोस का C12H2211, तो इसका मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं ना, पहले इतना को आप राइट कर लीजिए, WB का वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ टोटल शुगर सिरप जो हुआ ना पूरा सोल्यूशन का मास हो गया, ये पूरा शुगर सिरप इट मीन्स कौन सा ये पूरा सोल्यूशन हो गया, ये शुगर सिरप जो है आपको आप समझ में आ गया, बन जाना चाहिए, शुगर सिरप जो है एज लाइक ये सोल्यूशन हो गया, क्या हुआ ये सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मास दिया हुआ कितना 2.42 ग्राम, ये सोल्यूशन है, शुगर सिरप क्या है सोल्यूशन है, उसका मास इतना दिया 2.42 ग्राम दिया है, उसमें कितना ग्राम डिजोल्व किया गया 44.2 ग्राम डिजोल्व किया, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इसमें दोनों होगा सॉल्यूट और प्लस कौन सा सॉल्वेंट, दोनों का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना, तो दोनों मिक्स करके इतना है, WB का वैल्यू दिया हुआ है, तो WA का मास आप निकाल सकते हैं, WB या क्लियर है ये ना, WB है मास दिया हुआ नहीं, किसका वैल्यू दिया हुआ है WB का वैल्यू दिया, जिसको इसमें डिजोल्व किए हम लोग इसमें, तो WB का वैल्यू दिया हुआ है, और WA प्लस WB कितना है 2.2142 ग्राम है, जिसको आप डिजोल्व कर सब्ट्रैक्ट करके WA का वैल्यू निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या निकाल सकते हैं सॉल्वेंट, जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, तब इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको राइट कर लिए, आगे हम फिर लिखते हैं, इसको राइट कर लीजिए, ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इसका मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, मोलिकुलर मास ऑफ कौन सा मोलिकुलर मास इट मीन्स कौन सा MB, सॉल्यूट का निकालेंगे तो C12 है, ठीक है, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, C12 तो 12, H22 है तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी डबल कलर, 1 इंटू कितना 22 प्लस O11 यानी 16 इंटू कितना 11,
इन सब को आप ऐड कीजिए, ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा, मोलिकुलर मास कितना आया हुआ है इसमें, सुक्रोज का निकाले है ना, मोलिकुलर मास सुक्रोज का यहाँ पर निकाला, लेकिन निकालिएगा तो इसका आया कितना सुक्रोज का मोलिकुलर मास, आप कैलकुलेट कर बताइए, हालांकि इसका यूज होगा नहीं है ऑलमोस्ट, बट हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका मोल्स तो हमको चाहिए ना, हमको निकालना मोलिटी नहीं निकालना है, तो मोलिटी निकालने के लिए तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा सॉल्यूट बटा में कौन सा सॉल्वेंट, दोनों को वैल्यू के आधार पर भी निकाल सकते हैं। ऐसे अब दोनों दे दिया है ना, डब्ल्यू भी दे दिया है और कौन सा इसका डिफरेंस कटा निकालिए, इसको ऐड कीजिए कितना आता है, आप यहाँ निकाल के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मोल कौन सा होगा, ग्राम मोल इन्वर्स में आएगा, किस में आएगा, ग्राम मोल इन्वर्स, ठीक है। एक मिनट इसको हटाइए, ठीक है ना। अब मोलिटी का फॉर्मूला, अब ये हम यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट अब निकाल लेते हैं, मास ऑफ कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, तो सिरप में दोनों है, शुगर भी है और कौन सा है उसमें और डिजॉल्व के बाद सुक्रोस भी है, तो दोनों मिला के कितना था 214.2 ग्राम था, और सुक्रोस का मास कितना है 34.2 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है उसमें जो अदर उसमें डिजॉल्व है शुगर के साथ, कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इसको आप बोल सकते हैं कौन सा WA का वैल्यू कितना होगा, दोनों ऐड करेंगे 2.42 ग्राम है, माइनस कितना कर देंगे, इसमें कितना था 34.2 ग्राम है, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिए, ये जो वैल्यू निकल जाएगा ये WA का वैल्यू निकलेगा, किसका निकल जाएगा WA का वैल्यू। अब मोलिटी का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, मोलिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलिटी बराबर यानी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं NB बटा में कौन सा WA, इनकी इसमें kg में होता है। अब NB को आप जानते हैं कि लिख सकते हैं WB बटा में कौन सा MB बटा में कौन सा WA। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पुट कर दिए, मोलिटी का वैल्यू निकल जाएगा, kg में है, कोई इसमें दिक्कत है कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये सारा सिरप है तो एक सॉल्यूशन हो गया दिया हुआ है, सुक्रोस इसमें 34.2 ग्राम है, तो अदर जो कंपोनेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, MB का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, बात खत्म होगी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ नहीं था, मास ऑफ वाटर निकाल लिए सॉल्वेंट का, ठीक है, W बटा MB या बटा में हो जाएगा 342 आ जाएगा, इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा वो वैल्यू, तीनों पुट करें, मोलिटी निकल गया। सेकेंड के मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था XB का, तो मोल फ्रैक्शन पहले इसको आप राइट कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फार्मूला होता है, देखते हैं आपको कहाँ तक दिख गया, ठीक है ना, ऊपर निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन, आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट करने का, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान था, आप आराम से बना सकते हैं, इसको समझो, मोल फ्रैक्शन यानी कौन सा XB, तो XB बराबर क्या होता है NB बटा में कौन सा NA प्लस कौन सा NB, ये ना होता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, मोल फ्रैक्शन निकालना था, XB बराबर NB प्लस NB, हाँ वही तो है, तो NB को आप लिख सकते हैं कितना, NB तो इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, NB को है जिसको लिख सकते हैं कौन सा WB बटा में कौन सा MB, राइट, NB मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, तो W बटा MB पीछे पढ़ा है, NA है तो इसको क्या लिख देंगे WA बटा में MA और NB है तो इसको लिख देंगे WB है बटा में फिर कौन सा MB। अब ये सब वैल्यू हमको मालूम है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, नहीं मोल्स तो मोल्स पहले निकाल लेंगे, इसमें कन्वर्ट करके निकाल लीजिए, WB MB सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये मोल्स निकल गया, ठीक है ना। अब दूसरा इसका पार्ट जो कह रहा है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यहाँ पर पुट कीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा, सोल्यूशन हमने आपको सेंड कर दिया, इसलिए ज़्यादा परेशानी है नहीं। सेकेंड में जो क्वेश्चन में कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें कह रहा है 5 मोलरिटी, 5M का मतलब क्या होता है, इसको आप राइट कर लीजिएगा, एक मिनट, 5M का मतलब क्या हुआ, मोलरिटी दिया हुआ है, पता था ना, कैपिटल M से किसको डिनोट करते हैं, मोलरिटी को, किसको डिनोट करते हैं मोलरिटी। अगर 5M लिखा हुआ है कैपिटल में, यहाँ पर अगर 5M लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 5M का मतलब कैपिटल M नहीं, इसका मतलब मोलरिटी का वैल्यू है, किसका दिया हुआ है मोलरिटी। अब बताइए मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोलरिटी 5M के जगह पर मोलरिटी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, 5M के जगह पर क्या हो सकता है मोल पर लीटर में आप लिख सकते हैं इसको, जो मोलरिटी जो होता है मोल बटा में लीटर, दोनों में कोई अंतर नहीं, इसका मतलब 5 मोल यानी नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितना, नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5M का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोल कैपिटल M है, इसका मतलब मोलरिटी होता है, और मोलरिटी को हम लोग मोल पर लीटर में इसका यूनिट होता है, यानी मोल पर 5 मोल पर लीटर यानी 1 लीटर में
5 मोल पर लीटर है, इसका मतलब 5 मोल पर लीटर, यानी 5 मोल 1 लीटर में, यानी नंबर ऑफ मोल्स 5 है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर में अगर लिखेंगे तो 1 लीटर, और 1 लीटर को लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। डेंसिटी भी दिया हुआ है, देख लीजिए उसके नीचे डेंसिटी लिखा हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.298 1.289 है सर, 1.289 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है। अब बताओ डेंसिटी, वॉल्यूम दे दिया यानी भी, वॉल्यूम का मतलब कौन सा भी, डेंसिटी का मतलब कौन सा डी, तो मास नहीं निकल जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास निकालने के क्या करना, मास बराबर क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ने कर दीजिए, निकाल लीजिए मास ऑफ सोल्यूशन। ये वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, इस सोल्यूशन का डेंसिटी हो गया, तो मास बराबर क्या होता है? m बराबर वी डी, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सोल्यूशन का मास निकाल लिया है। देख लीजिए सोल्यूशन में, देखिए सोल्यूशन का मास निकाल लिया है ना। अब सोल्यूशन का मास निकल गया यहाँ पे, सोल्यूशन का मास, तो 1 मोल में सोल्यूशन का मास निकला है, 1 मोल का मास निकला, 5 मोल का मास निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 मोल का मास, 100 ग्राम दिए हुए हैं मास इसमें क्वेश्चन में, मोलर मास 100 ग्राम मोल इनवर्स, 100 ग्राम पर मोल इनवर्स दिए हुए हैं, यानी कि 1 मोल का मास कितना है? 1 मोल का मास है 100 ग्राम, तो 5 मोल का मास निकाल लिया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, देख लीजिए आपको सोल्यूशन दिया हुआ, सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, पहले आप बना लीजिए उसके बाद इसको समझिएगा, ठीक है ना। तो वो भी निकल गया, WB का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है मोलिटी, फिर मोलिटी निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। अब हमको लगता है नहीं परेशानी होने वाला, आपको सिर्फ यहाँ परेशान थोड़ा कर सकता था कि 5m का मतलब मोलिटी, या मोलिटी का मतलब मोल पर लीटर, यानी 5 मोल पर लीटर, यानी मोल का वैल्यू नंबर ऑफ मोल 5 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर होगा, पर लीटर का मतलब 1 लीटर, और 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर के करते हैं भी हो गया। और एक मोल का मास 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 5 मोल का मास 500 ग्राम हो गया, यानी WB का वैल्यू निकल गया। अब सब निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया, फिर भी आप हमको नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा सर कौन कौन क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आप प्रॉपरली पढ़िए आराम से, लॉकडाउन लंबा जाने वाला, चैप्टर इंड होगा, धीरे धीरे बनाइए, धीरे धीरे करके हम सब सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़िए। कोई भी परेशानी होता है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट कर लीजिए। ये रहा आपका मास V इंटू डी, क्योंकि आप मास निकाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।